क्या भाई आपको पता है वो 4 मिनिमम क्राइटेरिया जो फुलफिल होने चाहिए किसी केस को रिपोर्ट होना इन फार्माकोविजिलेंस? अगर नहीं पता तो मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहला, पेशेंट का होना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि पेशेंट होगा तभी तो केस आगे फॉरवर्ड होगा। सेकंड नंबर पर रिपोर्टर। रिपोर्टर अगर ना भी हो तो उस केस में पेशेंट रिपोर्टर बन सकता है और केस को रिपोर्ट कर सकता है। थर्ड नंबर पर एडीआर, जो कि मैंडेटरी है भाई, अगर एडीआर नहीं होगा तो केस रिपोर्ट कैसे ही होगा। और फोर्थ नंबर पर ड्रग। ड्रग का होना बहुत इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 क्राइटेरियाज होते हैं जिनको फुलफिल होना चाहिए, जिसकी वजह से कोई केस वैलिड होता है, और इसीलिए इनको कहा जाता है 4 मिनिमम क्राइटेरिया टू फुलफिल फॉर अ केस टू बिकम वैलिड और इनवैलिड। अगर इनमें से एक भी क्राइटेरिया फुलफिल नहीं हो पाता तो केस इनवैलिड हो जाता है, और चारों क्राइटेरिया फुलफिल हो जाते हैं, केस वैलिड हो जाता है और फिर आगे प्रोसेस होना शुरू हो जाता है। और आज की वीडियो में इतना ही। और आपको नहीं पता है तो कमेंट सेक्शन में बताना कि आपको ये जानकर कैसा लगा, और अगर आपके पास होप सो कभी ना हुआ हो, बट इन केस अगर आपके किसी नोन के साथ कभी एडीआर हुआ हो तो कमेंट सेक्शन में मुझे ज़रूर बताना। टिल देन, तब तक आप लोग अपना ध्यान रखिए और मिलते हैं अगली वीडियो में। ओके, टाटा, बाय।